नमस्कार। आज की खबर जो है वो खबर है भारत के कांग्रेस परिवार के बारे में। उस खबर पर पूरी दुनिया में एक किताब छपता है, पब्लिश होता है, जिसके राइटर होते हैं क्रिस्टोफर एंड्रियो और मित्रोखेन वेस्ले मित्रोखेन। क्रिस्टोफर एंड्रियो और वेस्ले मित्रोखेन केजीबी के चीफ थे जब यूएसएसआर टूटा। जब 1991 में यूएसएसआर अलग हुआ तब एक किताब लिखी जाती है इन्हीं दोनों के द्वारा, जिसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और पूरी दुनिया से जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है। उसी किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है द स्पेशल रिलेशनशिप विद इंडिया, भारत के साथ स्पेशल रिलेशन। उस किताब को आप पढ़ेंगे, उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें एक नाम दिया गया है वानो, VANO, बानो। बानो के आगे लिखा गया है कि बानो जो थी एक्स प्राइम मिनिस्टर नेहरू की बेटी थी, जिसे भारत में गूंगी गुड़िया का भी नाम दिया जाता था। उसी किताब में ये लिखा गया है कि सूटकेस के बदले इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किया जाता था। मतलब पैसों से भरा सूटकेस के बदले इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो था वो एक्सचेंज किया जाता था। भारत को उसी चैप्टर में नाम दिया गया है जासूसों का खिलौना, टॉय ऑफ डिटेक्टिव्स। बड़ी अजीब बात है कि ये किताब पूरी दुनिया में पब्लिश हो गई, पूरी दुनिया में छप गई, पूरी दुनिया में एक्शन लिया गया इस किताब के नाम पर, लेकिन भारत में इस किताब को आने ही नहीं दिया गया। मैं लंदन में था, 2019 या 20 की बात है, मुझे ये किताब मिली, मैंने ख़रीदा। जब इंडिया आकर मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि भारत को कैसे दबाने की साजिश कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी, भारत को कैसे दबाने की साजिश, ख़त्म करने की साजिश गांधी परिवार के द्वारा की गई थी। बड़ी अजीब बात है और ताज्जुब होता है कि उस समय की जनता, भोली जनता, ये समझ ही नहीं पाई कि क्या सही है और क्या गलत, निर्णय ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस समय जो अखबार छपते थे वो भी कांग्रेस या गांधी परिवार के इशारों पर छपते थे। जो खबर होती थी वो भी गांधी परिवार के इशारों पर छपती थी, जो शब्द होते थे वो भी गांधी परिवार के होते थे। वेस्ली मित्रोखेन और क्रिस्टोफर एंड्रियो ने जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि कांग्रेस की दमनकारी नीतियों ने कैसे भारत को आगे बढ़ने से रोका, कैसे भारत को दबाने की साजिश रची। ये साजिश सिर्फ भारत के भोली भाली जनता के साथ नहीं थी, भारत के भविष्य के साथ थी, भारत के आज के भविष्य, आज के वर्तमान के साथ थी। नेहरू की बेटी इंदिरा ने, जिन्हें गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, ये किताब में लिखी गई जो शब्द है मैं उन्हीं को हिंदी में अनुवाद या अपनी भाषा में अनुवाद करके आपके सामने रख रहा हूँ। जिन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था इंदिरा गांधी को, वो कैसे भारत के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पैसों के बदले बेचती थी, या उनके जो IAS IPS सलाहकार हुआ करते थे वो कैसे उन्हें हैंड ओवर करते थे। यहाँ तक लिखा गया है कि दो वैन आपस में चल रही है सड़क पर, अचानक रुकती है, गेट खुलता है, एक हाथ में सूटकेस, एक हाथ में डॉक्यूमेंट्स, दोनों एक्सचेंज होते हैं और फिर गाड़ी दोनों अपने अपने रास्ते पर चलने लगती है। ये सिर्फ 1947 के बाद की बात नहीं है, 1947 से पहले, मतलब आज़ादी से पहले भी कैसे पाकिस्तान को इंडिया से अलग करके भारत में भाईचारे की दुश्मनी, हिंदू मुसलमान के बीच में जहर बोने का काम कैसे कांग्रेस ने किया, ये आज हम सब जानते हैं। इसके गवाह आज हम सब हैं। पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया और ये कह दिया गया कि जिन मुसलमानों को भारत में रहना है वो रह सकते हैं। ऐसा क्यों? जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो भी शांति रहती, सारे हिंदुओं को एक अलग देश में भेज दिया जाता, भारत बना दिया जाता, भारत था ही, बनाया नहीं गया, भारत में अलग कर दिया जाता तो भी शांति होती। लेकिन
आपने मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया, भारत में सारे धर्मों को भर दिया। ये कहाँ की नीति थी? ये नीति कहाँ तक सही थी? फिर 55 करोड़ रुपए महात्मा गांधी के भूख हड़ताल मतलब अनशन पर बैठने के बाद पाकिस्तान को दिया गया। क्यों? और उसी 55 करोड़ से अचानक देश में आक्रमण हो जाता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है। हालांकि उस युद्ध में हम जीते थे, लेकिन हमारे सैनिक भी तो मारे गए थे। क्यों? सच को दबाने की साजिश जिस तरीके से कांग्रेस करती रही है, जिस तरीके से सच को दबाने के लिए अखबारों को, लोगों को, मीडिया को खरीदते रही है, उसी तरह के सच को हम आपके सामने लेकर आएंगे और विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे सही और गलत का फर्क। लेकिन निर्णय आपका होगा, विद एविडेंस, विद फैक्ट्स। विश्लेषण में मोहित पूनम रंजन के साथ। जय हिंद।